Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी नवरस में एक नया पाठ पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप अपनी हिंदी नवरस की किताब निकालेंगे और पेज 101 पर आएंगे। पाठ 17 साहसी बालक। बच्चों, साहसी का अर्थ होता है हिम्मत वाला। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक साहसी बालक ने अपने साहस और सूझबूझ से कैसे एक बूढ़े अंधे आदमी की जान बचाई, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। गोविंदन नाम का एक बालक था। वह बहुत साहसी था। अंडरलाइन दिस वर्ड, साहसी। साहसी का अर्थ होता है हिम्मत वाला। तो बच्चों, साहसी कौन था? गोविंदन। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। स्कूल के समीप ही एक बूढ़ा अंधा आदमी सड़क पार कर रहा था। अंडरलाइन दिस वर्ड, समीप। समीप का अर्थ होता है पास। तो बच्चों, स्कूल कौन जा रहा था? गोविंदन। और उसके स्कूल के पास से कौन सड़क पार कर रहा था? एक अंधा आदमी। तभी गोविंदन ने देखा कि सामने से एक बस आ रही है। उसने सोचा, अगर यह बूढ़ा अंधा आदमी सड़क पार न कर पाया तो बच्चों, सड़क कौन पार कर रहा था? एक बूढ़ा अंधा आदमी। और गोविंदन अपने आप से ही उसको देख के सोचने लगता है कि अगर ये सड़क पार न कर पाया तो। पहले तो वह जोर से चिल्लाया, अरे रुको बाबा। क्योंकि गोविंदन किसको देख रहा था? एक अंधे बूढ़े आदमी को। तो वो सबसे पहले क्या चिल्लाया? अरे रुको बाबा। इस पर वह बूढ़ा आदमी ठिठका तो, मगर रुका नहीं और आगे बढ़ गया। अंडरलाइन दिस वर्ड, ठिठका। ठिठका का अर्थ होता है अचानक रुकना। बच्चों, इस चित्र में देखो, आपको यहाँ पे एक स्कूल दिख रहा है। यह कौन है? गोविंदन। और ये कौन है? एक अंधा बूढ़ा आदमी। और बच्चों देखो, क्या आ रही है? बस आ रही है ना। अब देखिए क्या होता है। गोविंदन क्या करता है? सबसे पहले चिल्लाता है। किसको चिल्ला रहा है वो? बाबा को बोल रहा है, अरे रुको बाबा। बस तेजी से आ रही थी। क्या आ रही थी? बस तेजी से आ रही थी। गोविंदन हाथ ऊंचा करके चिल्लाया, रुको रुको, हटो वहां से। बच्चों, बाबा। अब गोविंदन क्या है? वो अंधा था लेकिन सुन तो सकता था ना बच्चों। तो गोविंदन हाथ ऊंचा करके चिल्ला रहा था कि हटो हटो, वहाँ हटो वहाँ से बच्चों, बाबा। पर वह बूढ़ा आदमी घबरा गया था और समझ नहीं पा रहा था कि किस ओर जाए। बच्चों, जब कभी हमारे सामने अचानक से कोई भी गाड़ी आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम भी डर जाते हैं ना कि किस ओर जाएं। इसी तरीके से वह अंधा बूढ़ा आदमी भी ठिठक गया था, डर गया था कि वो किस तरफ जाए। तभी गोविंदन चिल्लाता हुआ सड़क के बीच में आ गया। तभी क्या होता है? गोविंदन ने ये सब होते हुए देख रहा था, तो वो क्या करता है? अचानक से सड़क के बीच में आ जाता है। बस बहुत नज़दीक आ गई थी। अंडरलाइन दिस वर्ड, नज़दीक। नज़दीक का अर्थ होता है पास। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया। अंडरलाइन दिस वर्ड, हॉर्न। और ब्रेक लगाया। अब ड्राइवर ने क्या किया? जल्दी से हॉर्न भी बजाया और गाड़ी में क्या लगा दिया? ब्रेक लगाया। दूसरी ओर गोविंदन ने धक्का देकर बूढ़े आदमी को सड़क के बीच से हटाया। अंडरलाइन दिस वर्ड, धक्का। अब बच्चों, क्या होता है? गोविंदन ने क्या किया? उस बूढ़े आदमी को क्या किया? धक्का दिया और उस बूढ़े आदमी को सड़क के बीच से हटाया। दोनों किनारे पर जा गिरे। ची ची की आवाज के साथ बस भी रुक गई। तो बच्चों, किसने बूढ़े आदमी को धक्का दिया? गोविंदन ने। और ची ची करके कौन रुक गई? बस भी रुक गई। बूढ़ा आदमी बहुत डर गया था। गोविंदन ने उसे उठाते हुए पूछा, आप ठीक है ना बाबा? अब क्या हुआ? बूढ़ा आदमी यह सब देख के क्या हुआ? बहुत डर गया। और गोविंदन उससे क्या पूछता है कि आप ठीक तो है ना बाबा? तभी बस ड्राइवर नीचे उतर आया। अंडरलाइन दिस वर्ड, ड्राइवर।
वह बहुत गुस्से में था और आकर गोविंदन को डांटने लगा। क्या था बच्चों, कौन बहुत गुस्से में था? बस ड्राइवर। क्यों गुस्से में था? उसने अचानक से क्या बस पे ब्रेक लगाए थे ना, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। गोविंदन ने समझाने की कोशिश की, आप मेरी बात तो सुनिए। इस चित्र में देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? एक ड्राइवर है, गोविंदन है और एक अंधा बूढ़ा आदमी है। गोविंदन क्या कर रहा है? बस ड्राइवर को समझा रहा है, लेकिन ड्राइवर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब गोविंदन क्या है? ड्राइवर, बस ड्राइवर को समझा रहा था कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन जो ड्राइवर था वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी स्कूल के हेड मास्टर साहब वहाँ आ गए। अंडरलाइन दिस वर्ड, हेड मास्टर। उन्होंने ड्राइवर को समझाया और गोविंदन को शाबाशी दी। उन्होंने क्या किया बच्चों? कौन अचानक से कौन आ गया? हेड मास्टर। उन्होंने क्या किया? ड्राइवर को सब समझाया और किसको शाबाशी दी? गोविंदन को शाबाशी दी। मास्टर साहब ने कहा, मैंने सब देखा है, मुझे तुम पर गर्व है। अंडरलाइन दिस वर्ड, गर्व। गर्व का अर्थ होता है अभिमान। अब हेड मास्टर ने क्या बोला गोविंदन को कि मुझे तुम पर क्या है? गर्व है, क्योंकि उन्होंने यह सब होते हुए देखा। यदि एक पल की भी देर हो जाती तो बूढ़े आदमी की जान चली जाती। अब हेडमास्टर क्या बोल रहे हैं ड्राइवर को कि अगर एक मिनट की भी देरी हो जाती तो किसकी जान चली जाती? एक अंधे बूढ़े आदमी की जान चली जाती। ड्राइवर का सिर शर्म से झुक गया। अंडरलाइन दिस वर्ड, शर्म। शर्म का अर्थ होता है लज्जा। सभी ने गोविंदन की सूझबूझ और साहस की प्रशंसा की। तो बच्चों सभी ने क्या किया? गोविंदन की साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा गोविंदन को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंडरलाइन दिस वर्ड, अवसर। अवसर का अर्थ होता है मौका। अंडरलाइन दिस वर्ड, वीरता। वीरता का अर्थ होता है बहादुरी। तो बच्चों कब गोविंदन को पुरस्कार दिया गया? गणतंत्र दिवस पर। किस चीज़ का पुरस्कार गोविंदन को दिया गया था? वीरता का। किस चीज़ का पुरस्कार गोविंदन को दिया गया था? वीरता का पुरस्कार दिया गया था। क्या किया था उसने? एक अंधे बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। तो बच्चों आपने इस पाठ से क्या समझा? कि हमें हमेशा किसी भी समस्या में साहस और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बच्चों अभी आपने जितने भी वर्ड यहाँ पे पढ़े थे ना, अब हम उन्हें लिखकर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स पे आ की मात्रा, ह, स पे बड़ी ई की मात्रा। यह शब्द बना साहसी। दूसरा शब्द देखिए, म पे बड़ी ई की मात्रा और प। यह शब्द बना समीप। च पे छोटी ई की मात्रा, आधा ल, पूरा ल, आ की मात्रा, त, आ की मात्रा। यह शब्द बना चिल्लाता। ठ पे छोटी ई की मात्रा, ठ, क पे आ की मात्रा, ठिठका। न, ज के नीचे बिंदु, द पे बड़ी ई की मात्रा और क, नजदीक। यह शब्द क्या बना? नजदीक। ह पे आ की मात्रा, हा पे आधा चंद्र बिंदु, न पे रेफ की मात्रा। यह शब्द बना हॉर्न। ब पे पदेन की मात्रा, ब पे ए की मात्रा और क। ये शब्द बना ब्रेक। ध धनुष वाला,
आधा क, पूरा क और आ की मात्रा। यह शब्द बना धक्का। ह पे आय की मात्रा ड, म पे आ की मात्रा आधा स, ट, र हेडमास्टर। ग, व पे रेफ की मात्रा, यह शब्द बना गर्व। श, म पे रेफ की मात्रा, यह शब्द बना शर्म। अ, व, स, र अवसर। व पे बड़ी ई की मात्रा र, त पे आ की मात्रा, यह शब्द बना वीरता। बच्चों चलिए इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। पहला शब्द है साहसी, समीप, चिल्लाता, ठिठका, नज़दीक, हॉर्न, ब्रेक, धक्का, हेडमास्टर, गर्व, शर्म, अवसर और वीरता। बच्चों आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम बुक वर्क देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक प्रश्न जो आपको पेज नंबर 103 पर दिए हुए हैं। प्रश्न 1, साहसी बालक का नाम क्या था? बच्चों साहसी बालक का क्या नाम था? गोविंदन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? गोविंदन। प्रश्न 2, सड़क कौन पार कर रहा था? बच्चों सड़क कौन पार कर रहा था? एक बूढ़ा अंधा आदमी। प्रश्न 3, सड़क पर तेजी से कौन सा वाहन आ रहा था? सड़क पर बच्चों तेजी से कौन सा वाहन आ रहा था? जब बूढ़ा अंधा आदमी सड़क पार कर रहा था तो सामने से कौन सा वाहन आ रहा था? बस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बस। प्रश्न 4, किसने आकर ड्राइवर को समझाया? किसने आकर ड्राइवर को समझाया था? क्योंकि ड्राइवर तो बहुत गुस्से में था और वो किसको चिल्ला रहा था? किसको चिल्लाता जा रहा था? गोविंदन को। तो वहाँ पे कौन आया था और ड्राइवर को समझाया था? हेडमास्टर साहब ने किसको समझाया था? ड्राइवर को समझाया था। प्रश्न 5, किसका सिर शर्म से झुक गया? बच्चों किसका सिर जो है शर्म से झुक गया? जब हेडमास्टर साहब आए थे उन्होंने किसको शाबाशी दी थी? उन्होंने गोविंदन को शाबाशी दी थी। तो इसमें किसका सर शर्म से झुक गया? ड्राइवर का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ड्राइवर का। प्रश्न 6, राष्ट्रपति द्वारा गोविंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? बच्चों गोविंदन को गणतंत्र दिवस पे एक पुरस्कार दिया गया और कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीरता का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वीरता। प्रश्न 1 देखिए जो आपको पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है। बच्चों आपको क्या है यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके सामने कुछ विकल्प भी दिए गए हैं। तो आपको सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाना है। क, गोविंदन कहाँ जा रहा था? पहला स्कूल, दूसरा पार्क, तीसरा घर। तो बच्चों गोविंदन कहाँ जा रहा था? स्कूल। जहाँ स्कूल लिखा हुआ है वहाँ हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ख, गोविंदन कैसा बालक था? पहला तेज तर्रार, दूसरा कायर, तीसरा साहसी। तो बच्चों आपने इस पाठ में देखा ना गोविंदन कैसा बालक था? गोविंदन एक साहसी बालक था। तो जहाँ साहसी लिखा हुआ है वहाँ क्या करोगे आप? सही का चिन्ह लगा दोगे। ग, ड्राइवर ने जोर से क्या बजाया? पहला तबला, दूसरा बाजा, तीसरा हॉर्न। बच्चों ड्राइवर ने जोर से क्या बजाया था? हॉर्न। तो जहाँ हॉर्न लिखा हुआ है वहाँ आप क्या करोगे? सही का चिन्ह लगा दोगे। ग, गोविंदन की बात पर कौन ध्यान नहीं दे रहा था? पहला ड्राइवर, दूसरा बूढ़ा आदमी या तीसरा हेडमास्टर। बच्चों गोविंदन की बात पर कौन ध्यान नहीं दे रहा था? ड्राइवर। तो जहाँ ड्राइवर लिखा हुआ है वहाँ आप क्या करोगे? सही का चिन्ह लगा दोगे। अब हम देखेंगे किसने किससे कहा, जो आपको
पेज नंबर 105 पर दिया हुआ है। क, अरे रुको बाबा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको क्या है, किसने कहा और यहाँ पे किससे कहा। कुछ वाक्य आपको दिए हुए हैं, वो आपको किसने कहा और किससे कहा बताने हैं। सबसे पहला है क, अरे रुको बाबा। ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य गोविंदन ने कहा था। और किससे कहा था? बूढ़े आदमी से। गोविंदन ने बूढ़े आदमी से। ख, आप ठीक है ना? बच्चों ये किसने कहा था? आप ठीक है ना। गोविंदन ने किससे कहा था? बूढ़े आदमी से। ग, आप मेरी बात तो सुनिए। यह वाक्य किसने कहा था? आप मेरी बात तो सुनिए, गोविंदन ने। और किससे कहा था? ड्राइवर से। तो यहाँ पे आएगा गोविंदन ने ड्राइवर से। ग, मैंने सब देखा है, मुझे तुम पर गर्व है। ये वाक्य किसने कहा था? मैंने सब देखा है, मुझे तुम पर गर्व है। मास्टर साहब ने किससे कहा था? गोविंदन से, कि मैंने सब देखा है, मुझे तुम पर गर्व है। ये वाक्य मास्टर साहब ने गोविंदन से कहा था। अब आप प्रश्न 3 देखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, जो आपको पेज नंबर 105 पर दिए हुए हैं। क, गोविंदन ने देखा कि सामने से एक कार आ रही है। बच्चों इस पार्ट में आपने क्या देखा था? गोविंदन ने ये देखा था कि सामने से एक कार आ रही है? नहीं, सामने से क्या आ रही थी? एक बस। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? नहीं। ख, बूढ़ा आदमी ठिठक कर रुक गया। अब बूढ़ा आदमी क्या है बच्चों? क्या हुआ था? बूढ़ा आदमी ठिठका था ना, और ठिठक कर रुक गया। तो ये वाक्य गलत है या सही है? ये वाक्य बूढ़ा आदमी ठिठक कर रुक गया। बूढ़ा आदमी रुका नहीं था, वो चल रहा था। तो यह क्या है? यह वाक्य भी गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नहीं। ग, गोविंदन ने धक्का देकर बूढ़े आदमी को सड़क के बीच से हटाया। क्या बच्चों गोविंदन ने बूढ़े आदमी को धक्का दिया था? हाँ, बूढ़े आदमी ने गोविंदन ने क्या किया था? बूढ़े आदमी को धक्का दिया था। और कहाँ से हटाया था? सड़क के बीच से हटाया था। तो यह वाक्य क्या है? यह वाक्य सही है। तो आप हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाँ। ग, ड्राइवर का सिर शर्म से झुक गया। बच्चों क्या ड्राइवर का सिर शर्म से झुक गया? हाँ, ड्राइवर का सर शर्म से झुक गया था। अभी मैंने आपको बताया था ना कि किसने आके शाबाशी दी थी गोविंदन को? हेडमास्टर साहब ने। तो किसका सर शर्म से झुक गया था? ड्राइवर का। तो ये वाक्य क्या है? सही है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाँ। बच्चों अब हम कॉपी वर्क देखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पाठ 17 साहसी बालक। जिस प्रकार यहाँ पे सुंदर लेख में कार्य हो रहा है, उसी तरीके से आपको भी सुंदर लेख में कार्य करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? नवीन शब्द। पहले पे देखिए क्या दिया हुआ है? शाबाशी। दूसरा समस्या। तीसरा नज़दीक। चौथा ब्रेक। 5वें नंबर पे दिया हुआ है शर्म। शर्म के बाद दिया हुआ है ड्राइवर। 7वें नंबर पे धक्का। और 8वें पे पुरस्कार। बच्चों ये शब्द ये क्या है? ये सारे शब्द नवीन शब्द हैं। उसके बाद दूसरे पे आप क्या लिखेंगे? दूसरे पेज पे आप लिखेंगे शब्दार्थ। पहले पे देखिए समीप। समीप का अर्थ होता है पास, तो आप समीप के यहाँ पे क्या लिखेंगे? पास। दूसरा देखिए वीरता। वीरता का अर्थ होता है बहादुरी, तो आप वीरता के इधर क्या लिखेंगे? बहादुरी। तीसरा देखिए ठिठकना। ठिठकना का अर्थ होता है अचानक रुकना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? वाक्य बनाइए। पहला गर्व। मुझे अपने भारत देश पर गर्व है। दूसरा साहसी। भरत एक साहसी बालक है। बच्चों अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, बूढ़े आदमी को बचाने के लिए गोविंदन ने क्या किया? उत्तर, बूढ़े आदमी को बचाने के लिए गोविंदन ने
धक्का देकर बूढ़े आदमी को सड़क के बीच से हटाया। बच्चों, बूढ़े आदमी की जान किसने बचाई थी? गोविंदन ने। और उसने बूढ़े आदमी को बचाने के लिए उसने क्या किया? वापस से देखिए, बूढ़े आदमी को बचाने के लिए गोविंदन ने धक्का देकर बूढ़े आदमी को सड़क के बीच से हटाया। प्रश्न 2, बस रोकने के लिए गोविंदन ने क्या किया? उत्तर, बस रोकने के लिए गोविंदन चिल्लाता हुआ सड़क के बीच में आ गया। क्या किया था उसने? बस रोकने के लिए गोविंदन चिल्लाता हुआ सड़क के बीच में आ गया। प्रश्न 3, हेडमास्टर ने गोविंदन की प्रशंसा क्यों की? उत्तर, हेडमास्टर ने गोविंदन की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उसने सूझबूझ और साहस से बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। वापस से देखिए बच्चों, हेडमास्टर ने गोविंदन की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उसने सूझबूझ और साहस से बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पाठ 17 साहसी बालक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी क्या करेंगे? अगर किसी भी समस्या में होंगे तो क्या करेंगे? साहस और सूझबूझ से काम लेंगे। धन्यवाद।